नमस्कार। सभागार में उपस्थित अपने सब सुधीजन के, दर्शक लोगन के, कला प्रेमी लोगन के, रंग प्रेमी लोगन के बारामासा रेपेट्री के तरफ से स्वागत अछि, हार्दिक अभिनंदन अछि। अहाँ जनैत छी जे बारामासा रंगमंडल जे छै से विगत 10 वर्ष से 8 से बेसी वर्ष से कह लिया जे रंगमंच में मैथिली आ हिंदी दुनू भाषा में अपन जे छै से सशक्त पकड़ बना रहल अछि आ बेसीतर बना चुकल अछि। बहुत रास बारामासा रंगमंडल के नाटक राष्ट्रीय स्तर पर खेलायल जा चुकल छै आ एखनो खेला रहल छथि और सतत प्रयत्नशील छथि जे मैथिली रंगमंच के विकास, संवर्धन, प्रलेखन और ओकर प्रस्तुतिकरण के लेल कटिबद्ध भऽ कऽ ई रंगकर्मी बहुत नीक से काज कऽ रहल छथि। दिल्ली एहन महानगर में खास कऽ कऽ मैथिली रंगमंच के जे दशा छै, हालांकि दिल्ली में की कहबै, गामों में सएह हाल छै जे मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय या पटना या अहाँ औरो सहरसा, सुपौल कोनो भी जिला लऽ लिअ, अहाँके मैथिली रंगमंच आब नहिए के बराबर दिखायत। अपना सबठाम मिथिला समाज में गाम गाम में नाटक के परंपरा छलैया, लगभग विलीन भऽ चुकल छै गामक रंगमंच। कोनो एक्का दुक्का गाम अपन परंपरा के बचा कर रखने है तो ओकर महानता छै, समाजक महानता छै, बाकी तो हमरा कतौ नजर नहीं अबैत अछि। शहर में एक समय में 70, 80, 90 के दशक तक तो हमरो सबके पढ़ल अछि, कुछ तो देखलो अछि, जेमे मैथिली रंगमंच के सब जिला में और इवन नेपाल में तक जे छै से मैथिली रंगमंच के एगो आधुनिक मैथिली रंगमंच, ग्रामीण रंगमंच छोड़ दियो, आधुनिक मैथिली रंगमंच के एगो नीक परंपरा 25-30 साल रहले। 60 के बाद कलकत्ता से शुरू भेले, पटना होइत दरभंगा, मधुबनी और बेगूसराय, जनकपुर, काठमांडू और तमाम जिला में, सहरसा, तमाम जिला में जे छै से ई प्रस्तुति होइत रहले। लेकिन समय फेर या कहियो कि संसाधनक अभाव या बदलैत रंगमंच की व्यवस्था, मैथिली रंगमंच लगभग प्रायः गौण भऽ चुकल अछि। इक्का दुक्का संस्था कहियो साल में अपन एगो वार्षिक उत्सव में कोनो एगो अव्यवहारिक तरह से या अव्यावसायिक तरह से कऽ लै छथि तऽ कऽ लै छथि, आब ओ कोनो खास नहीं रहि गेलै। एहि परिस्थिति में दिल्ली एहन महानगर में कुछ संस्था छथि जे मैथिली रंगमंच के करीब विगत 10 वर्ष से बेसी से काज कऽ रहल छथि आ अपन उपस्थिति दर्ज करा रहल छथि। ताहिमे बारामासा रंगमंडल एक अछि। अपने लोकनि के बारामासा रंगमंडल के एहि दोसर श्याम दरिहरे रंग महोत्सव में फेर से स्वागत करै छी। अहाँके कही जे श्याम दरिहरे मैथिली आ हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार छथि, रहला अछि, आब छथि ने, हमरा सबके बीच में आब नहीं छथि हो। श्याम दरिहरे मैथिली के शब्दक जादूगर आ भावशिल्पिक छलाह। हुनकर जन्म 19 फरवरी 1954 का मिथिला क्षेत्रक मधुबनी जिलाक बरहा गाम में भेल छलनि। श्याम दरिहरे बिहार लोक सेवा आयोगक परीक्षा पास कऽ कऽ पुलिस सेवा के चुनला आ पुलिस पदाधिकारी बनला। ओ पुलिस अधिकारी रहितो हुनका साहित्य में बहुत रुचि छलनि। नौकरीक संग संग ओ कहानी, उपन्यास आ कविता लिखैत छलाह। हुनकर प्रमुख पुस्तक छनि सरिसों में भूत, रक्त, घुइरौ मान्या, संबंध, जगत सब सपना, हमर जन्म किया भेलो हो रामा, बाती कोना जराओ, गंगा नहाना बाकी है, क्षमा करू हे महाकवि आदि हुनकर ई किताब सब प्रकाशित भेल छनि। श्याम दरिहरी के हुनक मैथिली कहानी संग्रह बड़की काकी @hotmail.com के लेल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कयल गेलनि। 26 जून 2021 का श्याम दरिहरे हमरा बीच नहीं रहला, हुनकर निधन भऽ गेलनि। हुनके स्मृति में बारामासा रंगमंडल नियारलक जे प्रतिवर्ष हम हिनका नाम पर, साहित्यकार के नाम पर, जे मैथिली के जे मौजूद समस्या छलैया, जे मौलिक समस्या छलैया, जे आधुनिक समस्या छै, बेटी के समस्या है, समाज के समस्या है, किसान के समस्या है, गरीब के समस्या है, ओई कथा पर, ओई पर लिखैत छलाह है। आ रंगमंच के कर्तव्य बनै छै कि जे एहन कहानीकार के सम्मान देना। हुनके स्मरण में ई समारोह आयोजित भऽ रहल अछि, ई दोसर सम्मान समारोह अछि। हम
आइ कनी छोट छीन अहाँ के 10-15 मिनट के समय लेब दर्शक वृंद के, चूँकि आइ उद्घाटन सत्र के समारोह छै, 2 दिवस के ई समारोह अछि। आइयो नाटक छै, काल्हियो नाटक छै, तकर हम विवरण सेहो देब। हम माननीय सभागार में बैसल सुप्रसिद्ध नाटककार निर्देशक जेपी सिंह सर हमरा संग में छथि। हम आग्रह करबनि कि मंच पर आओ। जेपी सिंह जयवर्धन नाम से हिंदी में नाटक लिखै छथि और जेपी सिंह नाम से जे छै से निर्देशक छथि। हमरा सबके बीच में एगो महत्वपूर्ण नाम हिंदी रंगमंच के अपन अहाँ के कार्य जे छै से लोक याद रखैत अछि। हर एक प्रस्तुति अहाँ के जे छै से माइलस्टोन प्रस्तुति बनि रहल अछि। दिल्ली रंगमंच पर अहाँ के धमाकेदार आगाज अछि, प्रस्तुति अछि। स्वागत जेपी सिंह सर। हमरा सबके बीच में रंगमंच के वरिष्ठ नाट्य समीक्षक, सतत रंगमंच के एगो पहरेदार के रूप में देखनहार श्री संगम पांडे हमरा सबके बीच में छथि। माननीय संगम पांडे जी से आग्रह करबनि कृपया मंच पर आबथि। संगम पांडे हमरा लगैया 40 वर्ष 50-40 वर्ष से बेसी से जे छै रंगमंच के एगो आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देख रहल छथि और देश के रंगमंच कोना गति लऽ रहल छै ताहि पर हिनकर बहुत नीक काज छनि। हरेक आदमी के नाटक, हरेक रंगकर्मी के नाटक देखै छथिन, चाहे वो छोट हो चाहे पैघ हो, ओकर समुचित विश्लेषण हिनका पास छनि। एक लंबा अनुभव संगम पांडे लग छनि। हम आग्रह करबनि श्री अमरेश झा से, जे प्रसिद्ध योग गुरु छथि, हुनका से अनुरोध जे कृपया वो मंच पर आबथि। हमरा सबके बीच में सुप्रसिद्ध राजनेता समाजसेवक श्री सुमन महासेठ, पूर्व सदस्य बिहार विधान परिषद बैसल छथि। हुनका से विनम्र अनुरोध जे कृपया मंच पर आबथि। दूटा गणमान्य व्यक्ति एखन नहीं पहुँच पैला है, वो शायद रास्ता में छथि। श्री सुमन कुमार, संगीत नाटक अकेडमी डिप्टी सेक्रेटरी ड्रामा, और सुप्रसिद्ध समाजसेवी संस्कृति कर्मी कैलाश कुमार मिश्र, ओहो रास्ता में छथि। एतऽ तो हुनका सम्मान कयल जेतनि, किएक तऽ विलम्ब भऽ रहल छलैए। हम आग्रह करबनि तमाम मेहमान से जे दीप प्रज्वलन कऽ कऽ जे छै से एकरा उद्घाटन विधिवत करथि। मुकेश जी। अब हम बारामासा रंगमंडल के सचिव मुकेश जी से आग्रह करबनि जे मुकेश जी जे आबि जाओ अंदर। मुकेश जी से आग्रह करबनि जे जेपी सिंह सर के पाग, दुपट्टा आ स्मृति चिन्ह से स्वागत करियौन। पाग मिथिला के जे छै से एकटा पहचान छिए। ये मैथिल समाज, सर जेपी सिंह सर, ये मिथिला का एक सम्मान है। पाग हमारे यहाँ पहना जाता है, जैसे हरियाणा में पगड़ी बांधी जाती है, तो वैसे ही हमारे यहाँ पाग से सम्मानित किया जाता है और आपको सम्मान करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। हम आग्रह करबनि अनूप मैथिल जी से, जे वरिष्ठ रंग समीक्षक संगम पांडे जी के सम्मानित करथिन। अनूप मैथिल जी। अनूप मैथिल पेशा से सीए छथि और समाजसेवी छथि। संगम पांडे सर।
हमारा सबके बीच में वरिष्ठ रंगकर्मी वशिष्ठ उपाध्याय हैं। हम अनुरोध करेंगे कि आदरणीय सुमन महासेठ जी को सम्मानित करें। आप पूर्व बिहार विधान परिषद, बिहार सरकार, आप सदस्य हैं, समाज सेवी हैं, राजनेता हैं, हमारे बीच है आए हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि आप मिथिला से आए हैं। और ये सर हम आग्रह करबन पुष्पा जी से, जे पुष्पा जी प्रसिद्ध योग गुरु श्री अमरेश झा जी के जैसे से अहाँ सम्मानित करियौन। ई सम्मान सम्मानित करैत 12 मासा रंगमंडल अभिभूत अछि जे हम सब एहन सम्मानित आदमी के सम्मान दऽ रहल छी। अपन हमर अपन सम्मान अछि। तो हम आग्रह करबनि कि आदरणीय जेपी सिंह सर कि 2टा शब्द कह कर, मतलब थोड़ी ही देर में जो भी आप आशीर्वचन दें 2 शब्दों में 12 मासा रंगमंडल को दें। आप, आपका शुभाशीष, शुभकामनाएं हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, पहले से भी आप देते आ रहे हैं। मंचस्थ सुधीजन, प्रेक्षागृह में बैठे सभी रसिकगण, मैं देख रहा हूँ 12 मासा रंगमंडल 2 सालों से एक साहित्यकार की याद में, स्मृति में इस तरह का आयोजन ये कर रहा है। बहुत अच्छी बात है कि किसी साहित्यकार को, किसी नाटककार को लेकर आप कर रहे हैं यहाँ पर, और लगातार 2 सालों से कर रहे हैं। क्योंकि मैंने जो सरकारी संस्थाएं हैं वो भी कुछ शुरू करती हैं, बीच में बंद हो जाती हैं। मैं खुद एक डिपार्टमेंट में रहा हूँ, पिछले 10-12 साल से कोई सम्मान समारोह नहीं कर पाए। एक रिकग्निशन होती है, करते हैं, लेकिन इस तरह से 12 मासा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। और जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दे रही हैं, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। इसके लिए मैं मुकेश झा जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। और इससे जो भी संबंधित लोग हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष हैं चाहे परोक्ष हैं, सबको बधाई देना चाहूँगा। हमारी कलाओं पर, ख़ास तौर से नाट्य विधा पर बड़ी ही पैनी दृष्टि थी शुरू से ही। चाहे आप अंग्रेज़ों के ज़माने को ले लें, चाहे मुग़ल काल को ले लें, इस विधा को हमेशा ख़त्म करने की कोशिश की गई, प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं में शौकिया काम करने वाले, लोक नाट्य करने वाले लोगों ने इस विधा को जिंदा रखा, लिखते रहे, मंच पर करते रहे। और जब जब इस पर प्रतिबंध लगा तो किसी न किसी दूसरे रूप में इस विधा ने जन्म लिया। चाहे आप उसको नुक्कड़ नाटक कह लीजिए, इप्टा का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। जब अंग्रेज़ों के ज़माने में इतना प्रतिबंध था, तब उन्होंने शुरू किया था अंग्रेज़ों के विरुद्ध, इप्टा वालों ने, और इसको बहुत लोकप्रिय बनाया। इस तरह से ऑडियंस को कल्टीवेट किया, इधर रुझान बढ़ी। तो हम तो चाहें कि दिल्ली जैसे शहर में मैथिली भाषा में किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि
अगर हम समझने की कोशिश करें तो कहीं पर भी भाषा बीच में रुकावट नहीं बनती है। हम कथानक क्या कहना चाहता है, उसका कथ्य क्या है, उसको समझ सकते हैं, उसकी भावना को समझ सकते हैं। तो ये 2 दिवसीय आयोजन है, इसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप लोगों से भी आग्रह करूँगा कि आप लोग अगर मौखिक प्रचार प्रसार करेंगे तो आज अगर हम 50 हैं तो कल हम 100 की संख्या में यहाँ हो सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्री अमरेश झा सर, अपने 2 शब्द कहियो कुछ। सभागार में उपस्थित सब लोकनि के हम नमस्कार करै छी, प्रणाम करै छी और हमर ई सौभाग्य अछि जे पहिल बेर कोनो रंगमंच के मंच पर आसीन होय के सौभाग्य भेटल हमरा। एहिके लेल मुकेश जी के, हुनकर टीम के बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत आदमी के में देख रहल छियनि जे बहुत आदमी परिचित छथि, बहुत अपरिचित सेहो छथि, लेकिन हमरा बारे में बहुत कम आदमी जानैत है। मुदा जहिया हमरा मौका भेटल खास कऽ मैथिली के लेल, ओना हम कोनो बहुत बड़का आदमी तो छी नहीं आ नहीं हमरा कहियो जरूरत रहल फोटोग्राफी के कतौ। भगवान के आशीर्वाद से सब दिन हम सजग रहलहुँ आ पहिल बेर हमरा ई चीज सौभाग्य भेटल है जे हम कोनो नाटक के देखे के लेल दिल्ली में आमंत्रित भेलहुँ हैं। ओना बुझल तो रहैया जे सबठाम, लेकिन चूँकि हम राजनीति से बहुत दूर रहै छी, हम केवल एकटा संक्षेप में अहाँके कहलहुँ, ताहि दुआरे हम कतौ मुख्य रूप से एहि सब चीज से बहुत दूर रहै के कोशिश केलहुँ। देखलिए सबके विधि व्यवस्था केना की छै, मिथिला में सेहो देखलहुँ। मुदा बचपन में सेहो हमरा नाटक खेलाय के सौभाग्य प्राप्त अछि आ जहन योग में एलहुँ तऽ नाटक की चीज होइ छै से मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सीखै के मौका भेटल। पहिल बेर गेलहुँ देखै लए तऽ हमरा संगे मैथिले रहथि, दुर्गानंद दुर्गे ठाहर गाँव के मधुबनी जिला के। तो हम दुनू आदमी के सबसे पाछा बैसी जे केना जेबै, लाज हुए की हेतै। लेकिन नाटक की चीज छै तकर बस 2 शब्द हम बतबै छी। दोसर बेर गेलहुँ तऽ कनि आगाँ बैसलिए जे केओ कनि मतलब झिझक रहै से दूर हैत। तेसर बेर मांगि के एकटा छोट छिन रोल लेलिए आ 4म बेर ओहि रंगमंच पर छा गेलिए। आ 1 साल के अंदर में हमरा बिना ओ अधूरा रहे रंगमंच। हमर जतेक बैचमेट 2006-07 में छथि से सब जानै छथि हमरा। आ ओहि के कारण कतौ हजारों हजार के संख्या में हमरा योग करबे के मौका भेटल तऽ कहियो हम चुकलिए नहीं, कहियो कोनो तरह झिझक नहीं भेल। ई होइ छै रंगमंच के, ई जे होइ छै से मंच जे अहाँ के झिझक तऽ दूर करबे करत, संग संग अहाँ के अंदर जे छुपल अछि, जे नुकायल अछि अहाँ के अंदर में टैलेंट जकरा कहियो, से निखार अबै छै। आ लोग तो क्या आदमी के मुँह से हम सुनबो करै छियनि जे नहीं नहीं तऽ नटकिया छै, बजनिया छै। हम अहाँ के एक आदमी के नाम अहाँ के लेब, बहुत आदमी चिन्हैत हेबनि, मुरलीधर जी के, मुरलीधर सावरिया जी के नाम अहाँ सब जानैत हेबनि। आ संयोग से कहियो जे हमर जन्म ओतै महथा में अछि आ हमरा आंगन में हमर छोट चचा के संगी रहैत हो। आ जहन वो नाटक करथिन गाम घर में तो लोग हंसथिन। अहाँ के याद है जे जहन वो सिनेमा बनेलखिन, बहुत सिनेमा में काज केलथि, लेकिन जहन सस्ता जिंदगी महक सिनूर के डायरेक्शन केलखिन, संगीत देलखिन आनो क्षेत्र में, तो देखियो जे मैथिली क्षेत्र में एखन तक ओ सिनेमा मील के पत्थर साबित भऽ रहल छै। लोक बहुत आगाँ कऽ रहल छथि, लेकिन शुरू में हुनको हम देखलियनि जे गाम घर में वएह कहन। क्या तो हमरा गाम में बहुत रामलीला के अहाँ के मंडली सब रहे महथा में बहुत, तो ओहि में अहाँ के काज करथिन। लेकिन टैलेंट के चीज होइ छै से एतऽ ई जे मंच छै ने, जहन मंच पर अबै छै आदमी ताहिके बाद पता चलै छै, झिझक दूर होइ छै, अपन टैलेंट के बाहर करै छथिन, दुनिया देखै छै। नहीं तो अहाँ के अंदर में नुकायल रहत, क्यों नहीं चिन्हत। जेना हमरा लिअ, हमरा तो बहुत आदमी नहीं चिन्है छथि, बिल्कुल बहुत कम चिन्है छथि। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से अगर योग में मौका भेटल तो जरूर काज केलिए और आगो काज करबे। फिर एक बेर मुकेश जी के, हुनकर पूरा टीम के, बारामासा के बहुत बहुत धन्यवाद जे हमरा ई सौभाग्य दिलथि। धन्यवाद।
हमरा सबके बीच में डॉक्टर कैलाश कुमार मिश्र सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक और संस्कृति कर्मी हमरा सबके बीच में छथि। हुनका से विनम्र आग्रह करबनि जे सर अपने मंच पर अबियो, जे छै से अपने के सीट खाली छै तो ओकरा जे छै से हम सब प्रतीक्षारत छलिए। सर के लिए जोरदार ताली दियौन। एगो मुखर आवाज भाषा के लऽ कऽ, संस्कृति के लऽ कऽ, अपन संस्कार के लऽ कऽ, मिथिला के लऽ कऽ रहला है कैलाश कुमार मिश्र, और लेखक छथि, वक्ता छथि। हुनका मंच पर बजाबैत आ सम्मानित करैत बारामासा रंगमंडल गौरव के अनुभव करैत अछि। हम मुकेश जी से आग्रह करबनि कि कैलाश मिश्र जी के सम्मानित पाग दुपट्टा आ अथी से करियौन, मोमेंटो दऽ कऽ करियौन। मैथिली संस्कृति में अपने के बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सर विराजल जाए। हम आग्रह करबनि माननीय सुमन महासेठ जी से, जे पूर्व सदस्य बिहार विधान परिषद के हमरा सबके बीच में छथि, राजनेता छथि, समाजसेवक छथि, अपन आशीर्वचन दैत। धन्यवाद। आइ हम सब दिल्ली महानगर में ये बारामासी रंगमंडल दिल्ली द्वारा जो आयोजित श्याम दरिहरी जी के यादगार में रंग महोत्सव के जे आयोजन करल गेल है, एहिमे हम खासकर तेज नारायण जी के धन्यवाद दै छी कि आइ भेंट भेली हम सब भोर में आ निकले बेर में हमरा कहला कि एना कार्यक्रम है, आइ शाम में आओ। तो मायानंद जी से तो हमारा पुराना संबंध, मायानंद जी कहला छला कि कभी दिल्ली आए तो हम सब नाटक करै छी। संजोग से आइ मायानंद जी के नाटक हम सब देखबै। चूँकि मिथिलांचल तो अपन एगो निश्चित रूप से जे संस्कृति है, उस संस्कृति के सहेजे के काम जब सब आदमी मिलकर जे प्रयास कर रहल छी, निश्चित रूप से सराहनीय है। चूँकि बम्बई महानगर में अयला के बाद लोग भौतिकवादी दुनिया में एहि प्रकार से घुल मिल गेल छै कि अपन संस्कृति और अपन संस्कार दुनों के कतौ न कतौ लोग भुलावे के कोशिश कर रहा है। लेकिन वही विपरीत धारा में जो यहाँ सबके प्रयास है, निश्चित रूप से सराहनीय है। चूँकि जे अपन सबके संस्कृति और संस्कार, चूँकि हम जानै छियै कि संस्कार भारती के द्वारा पूरा देश में केना इस संस्कृति के अक्षुण्ण रखल जाए और लगातार ओकर प्रयास भी करल गेल। हम सब जान रहल छियै नानाजी देशमुख जी के, बानकर जी के, जे एहि काम के लेल पूरा अपन जीवन के समर्पित करलखिन। और विभिन्न जे अपना यहाँ अब जना लोक संस्कृति है झिझिया नृत्य, जे पहले घर घर में अपना सब यहाँ ओकरा जे है से गायल गेल छलै। हम सब मधुबनी में देखलिए है गांव घर में हर एक पर्व में, दुर्गा पूजा में 6-6 गो मंच, होली में लगातार जोगिरा, गांव घर में जे आपस में प्रेम के जे भेल छलै, छठ महापर्व में, सब में जे है मंच के माध्यम से समाज में एक जागरूकता, एक जे अपन परंपरा है, जे अपन एक संस्कृति है, ओकरा से नज़दीक से परिचय करना है। और अपन कला के वही मंच के माध्यम से, चूँकि वही समय में उतने 90 के दशक से पहले साधनों नहीं चले अपना सब यहाँ, लेकिन 90 के दशक के बाद जे पलायन भेले अपन बिहार से, और वही पलायन के मार अगर कतौ पड़लै तो एहि मंच के भी, रंगमंच के भी पड़लै पूरा मिथिलांचल में। जे आइ कतौ कतौ जे कहलखिन है पूर्व के वक्ता कि कतौ कतौ भऽ जे रहल है, ओकरो और बहुत आवश्यक है सहेजे के। हम धन्यवाद दै छियै कि आइ एहि मंच के द्वारा भारत सरकार के भी सहयोग से श्याम दरिहरी जी जे मिथिलांचल के पवित्र भूमि बेनीपट्टी में के बढ़ा गाँव में जन्म लेले छलखिन। दरिहरे तो उनकर साहित्यकार के कारण उनका जे अवार्ड भेटलै, और ओकर मेन नाम तो श्यामचंद्र झा जी छलखिन। और आई से 3-4 साल वर्ष पहले पूर्व अपना सदगति के प्राप्त करलखिन। हम उनका श्रद्धांजलि दै छियै। और पुनः पूरा टीम, रंगमंच के जे टीम छी, सबके हम धन्यवाद और बधाई दै छी कि एनाहिते यहाँ एक बड़ा शहर में एक छोट प्रयास जे कर रहल छियै, निश्चित रूप से आगे आवे वाला समय में, चूँकि लौट के बुद्धू घर को आए जे संस्कृति के पीछे लोग के झुकाव बढ़ले है। चूँकि अब सब आदमी परेशान छी
अपन संस्कृति के भुलला के बाद, चूँकि हम जब गार्जियन के रूप में आयल छी तो अपन चाहे छी कि हमरो बेटा संस्कारित होय, और जब बेटा के भी अब समझ में धीरे धीरे आबि रहल है कि अपन संस्कृति और अपन संस्कार के जो है कितने अधिक से अधिक हम अपने समायोजित करी। बस इतना ही कह करी 2 दिवसीय कार्यक्रम के सफलता के कामना करै छी। धन्यवाद। धन्यवाद सर आशीर्वचन के लेल। कहल जाइ छै कि व्यक्ति जे छै से जहन पलायन करै छै तऽ असगरे पलायन नहि करै छै, ओकरा सने समस्त जे मानसिक चेतना छै, सामाजिक जे विश्वास छै और संस्कृति छै रचल बसल, ओ सबटा समेट कऽ जे छै से ओ पलायन करै छै। चाहे वो दिल्ली में बसे, चाहे वो दुबई में बसे, चाहे वो फिजी में बसे, चाहे बम्बई में बसे, संस्कृति लइए के आदमी जाइ छै, संस्कृति छोड़ नहीं सकैए। और छोड़ते तखने जखन ओकर शरीर के अंत हेतै। हमरा बीच में जे छै से सुप्रसिद्ध नाट्य समीक्षक संगम पांडे छथि। संगम पांडे जे छै से अहाँके कहने रही जे बहुत पैघ नाट्य समीक्षक छथि। हिनकर नाट्य आलोचना जे छै से हमरा निगाह में शब्दक एकटा एहन बिंब रचै छथि जे प्रस्तुति भेल छै, ओहि प्रस्तुति के अहाँ हुनकर समीक्षा के माध्यम से देख सकै छी, पढ़ नहीं सकै छी, देख सकै छी। एहन बारीक समीक्षक जे रंगमंच के तमाम आयाम पर, तमाम अवयव पर हुनकर पकड़ रहै छनि और शब्दक माध्यम से ओ रचना जे ओ रचै छथि और हमरा सामने में एगो सुंदर प्रस्तुति के दृश्य राखै छथि अपन नाट्य आलोचना से, समीक्षा से। माननीय सर से आग्रह करबनि जे मंच पर आबैत 2 शब्द कहि हमरा सबके मनोबल बढ़ावैत। संगम पांडे। मेरा ख्याल है, मैं दिल्ली में देख रहा हूँ पिछले 35 करीब सालों से नाटक, कि सांस्कृतिक रूप से जितना जागरूक मिथिलांचल के लोग हैं इतना किसी और प्रदेश के लोग नहीं होते हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। और इस बात का महत्व तो इस रूप इसलिए भी और ज़्यादा बढ़ गया है अब, क्योंकि अब पिछले 2-3 दशकों से जो विश्व व्यवस्था चल रही है जिसमें सारी चीज़ें एक जैसी होती जा रही हैं, सब लोग एक जैसा ही, टेक्नोलॉजी ने ऐसा बना दिया है, कुछ आर्थिक तंत्र ने ऐसा बना दिया है कि पूरी दुनिया कुछ एक ख़ास तरह से व्यवहार कर रहे हैं, सब लोग एक जैसे होते जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारे देश की जो खूबसूरती है वो इसकी सांस्कृतिक विविधता ही है, और ये जागरूकता इसलिए अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं खुद वैसे मिथिलांचल से मेरा सीधा ताल्लुक़ नहीं है, मैं अवध का रहने वाला हूँ। सीता मैथिली थी, मिथिलांचल में पैदा हुई थी, और मगर जहाँ पे वो धरती में समा गई थी, उस ज़िले से मेरा ताल्लुक़ है। उन्नाव में एक परिहर जगह है, वहाँ वो धरती में समा गई थी, इस तरह का एक, तो वहाँ से है। बाकी नागार्जुन कवि हैं बहुत बड़े मिथिला के, तो मैथिली के, उनसे हम लोगों के मोहल्ले में ही रहते थे वो दिल्ली में, तो उनसे हमारा बहुत गहरा ताल्लुक़ था। और इसका मुझे मिथिलांचल की जो सांस्कृतिक जागरूकता का अंदाज़ा इससे भी हुआ कि जिस दिन नागार्जुन का देहांत हुआ था 1997 में, तो मैं एक बाल सैलून में बाल जहाँ कटवा रहा था, वो बाय द वे वो वहीं का मिथिला का व्यक्ति था, जो सैलून नाई जो था, तो उसको पता था इस बारे में और वो जानता था, क्योंकि हमली कवियों को कोई नहीं जानता यहाँ पे, मतलब आमतौर पे ऐसा होता है, पर वो जानता था कि नागार्जुन कौन है और उनका क्या महत्व है। मुकेश झा को तो मैं देख रहा हूँ इतने सालों से थिएटर में, मूलतः एक्टर के रूप में ही देखा है ज़्यादातर, और मेरे हिसाब से वो दिल्ली के इस समय चंद सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं। और ये वाला पक्ष अब उन्होंने 2 साल से शुरू किया है कि मिथिलांचल की संस्कृति को आगे ले जाने के लिए इस आयोजन की शुरुआत, इसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। आभार, धन्यवाद। अब समयो भऽ रहल अछि, हम माननीय कैलाश कुमार मिश्रा जी से आग्रह करबनि जे अपन आशीर्वचन दियौ का जे छै से अपने जानन पहचानल नाम छी मिथिला क्षेत्र के। नमस्कार। श्याम दरिहरे जी जे छला है वो संबंधक साहित्यकार छला। हुनकर कोनो साहित्य पढ़ू, रिलेशनशिप मैथ, टेक्नोलॉजी में से हो रिलेशनशिप तक छला, अध्यात्म में से हो संबंध तक छला, और जतेक हुनकर रचना छे ओहि में संबंध भेटत।
संबंध साहित्य के साहित्यकार से, साहित्य के समाज से, साहित्य के परिवार से, ओकर जे पूरा ताना बाना है हुनका में भेटे छल। हुनकर एकटा कहानी छनि रक्त संबंध। कहियो ई समय भेटा तो ओहि कहानी के पढ़ब तहन हुनकर पता चलत। ओ कतौ जाइ छथिन संबंध के, अध्यात्म में जाइ छथिन तो ओतौ संबंध के लोक के जाइ छथि। हुनका और लिखक छलनि। आ जखन ओ अपन कोनो साहित्यकार जखन अपन बेस्ट फॉर्म में अबैया तखन ओ चलि गेला तऽ ई बहुत बड़का क्षति भेलै। हमरा सबके हुनकर जे बेस्ट फॉर्म छल से देखक छल। तो जहन संबंधक बात करै छी तो परिवारक मुखिया जकाँ छलाह जे कखनो काल के बहुत तमतमा जाइ छै। हमरा एकटा घटना याद आबि रहलै। हमसब मैथिली भोजपुरी एकेडमी संगे मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल केने रही। तो उस समय के अतेक पावन छला जे तीनोटा जे दर्शक हेतै तो ओहि काल में वो प्रोग्राम कऽ देता। अहाँ दुइटा छी, ओके शुरू करू। तो ओहि किछु भेलै आ विजय चंद्र बाबू छला है तो विजय चंद्र बाबू किछु कहलखिन तो ई फुचिया लगला। तो कहलखिन से नहीं हेतै, हेतै तो हेबेटा करतै। ओ केलखिन तो बाद में दुनू में खूब तू में भऽ गेलनि। प्रोग्राम भेला के बाद वो विजय चंद्र झा के पकड़ि लेलखिन। तो ई छै संबंधक रिलेशनशिप जे अगर अहाँ सब हुनकर साहित्य के पढ़ब तो ओ बड़की काकी या लाल काकी .com ओहो पे काकी छै .com संगे ओकर रिलेशनशिप भऽ रहल छै। ई संबंधक नेटवर्क छलै। आ तकरा एडॉप्ट कऽ कऽ जे मने एकटा उदाहरण हम देलहुँ, ओकर जे एडेप्शन कऽ कऽ जे अहाँ नाटक कऽ रहल छी एकटा बड़का बात छै। एकटा चीज और छै, भारत के 100 भाषा के साहित्य में जे ओकर साहित्य या संस्कृति में जो ओकर विकृत तत्व छै ओहि के दिस ओहि देश ओहि क्षेत्रक जनता चाहे प्रवासी होय या देशी होय बहुत आकृष्ट होइ छै। कोनो भाषा के नाम दे लेबऽ चाहै छी, लेकिन मैथिली के एकटा बहुत बड़का वर्ग छै जे सम्भ्रांत सांस्कृतिक कार्यक्रम जे होइ छै ओहिमे ठाढ़ रहै छै, जुटल रहै छै। ई जे मैथिली के USP छै ई बहुत बड़का चीज छै। हमरा सबके एकरा धारण केने रहक चाही, ई बहुत बड़का बात छै। एकटा बात आर कहऽ चाहै छी, हम जे विधा करै छी ओकरा कहल जाइ छै एथनोग्राफी। एथनोग्राफी के डेफिनेशन होइ छै बीइंग देयर, मतलब अहाँ ओतऽ छियै जतऽ के हम बात कऽ रहल छी। आ एथनोग्राफी के 3टा फॉर्मेट आइ काल्हि चलि रहल यऽ, एथनोग्राफी, स्मार्ट एथनोग्राफी एंड डिजिटल एथनोग्राफी। ई तीनों चीज के जे अहाँके देखबै तऽ अहाँके लागत जे हमसब प्रवासी मैथिल के किया मैथिली ला बात करके चाहिए, किया मिथिला ला बात करके चाहिए, किया मैथिली संस्कृति ला बात। जहन बीइंग देयर करै छै, हमरा सबके घरे द्वारे तऽ रहै छी, पूछैया कतऽ घरे, अरेर कहै छी। ई नहीं कहै छी जे मयूर बिहार में रहै छी या नोएडा में रहै छी या गुड़गांव में रहै छी, अरेर घरे। आ जखन कहै छी संबंधी के छथि तऽ गामक लोक सब याद अबै छथि, ओ परिवेश याद अबै। जखन वो परिवेश, संस्कृति के सबसे नीक परिभाषा की चीज से बुझल है? संस्कृति के सबसे नीक परिभाषा ई छै जे संस्कृति ओ प्रतिमान छै जखन ओहि क्षेत्र के अहाँ से दूर चलि जाइ छी तखन जे ओकरा याद करै छियै। आ यादक सिलेबस में जे एक एकटा चीज याद अबैया वएह तो संस्कृति छै। ताहि दुआरे एहि संस्कृति के रक्षा होबाक चाही। हम तो है परदेश में, देश में निकला होगा चाँद, नीली छत के ऊपर कितना तनहा होगा चाँद। एहि तरह के कल्पना जे छै से हमर संस्कृति के कल्पना है। ओकरा नाटकीय परिवेश में कऽ कऽ करनाइ ई बहुत बड़का काज छै जे ई सब कऽ लेला है। तऽ कहलहुँ जे एकटा संबंध जकर बात करै छथि श्याम दरहरे। संस्था के नाम छै 12 मासा। 12 मासा के मतलब भेलै जे प्रथम मास असार है सखी से लऽ कऽ अंतिम मास तक वो गीते गबैत रहतै। मतलब वो शांत सुखायल है तऽ छैहो, वो हमेशा गतिमान छै, वो गतिमान छै, वो गतिमान रहबेटा करतै। आ तेसर छै मुक्तधारा। मुक्तधारा के प्रवाह मुक्त जकाँ चलै छै। आ ओहिमे जे अहाँ सब एहि तरह के काज कऽ रहल छी 12 मासा के, कोनो मीडियम के जे सबसे नीक चीज छै वो छै नाट्य। आ जाहिमे काज कर रहल छी, हमरा मैथिल सबके एकटा लगैया एतेक दिनसँ हमसब मिथिला में, दरभंगा दिल्ली में छी, आ एकटा अपन सबके स्वतंत्र नाट्य गृह नहीं है। ई हमरा सबके बड़ा कमी लगैत रहैया। हमरा लगैया जे हमसब दिल्ली और NCR क्षेत्र के जतेक मैथिल छी, हरेक आदमी शपथ खाली जे हरेक महीना 1-1 टका बचा कर राखब तो विश्वास करू 2 साल में वो बनि जेतै। लेकिन ई एकटा डिसीजन अपना आप में लेबऽ पड़त। कोनो हाउस, कोनो व्यापारी, कोनो बड़का
अथी के ताकऽ के जरूरत नहीं है, हम सब कह सकै छी। अगर से करबै तो हमरा सबके अपना कलाकार के प्रति बहुत सम्मान हैत। महाराष्ट्रक लोग एक दिन में सचिन तेंदुलकर के पकड़ कऽ सरकार के बलजोरी प्रेशर दऽ कऽ ओकरा राज्यसभा के मेंबर बना देलकै, ओकरा देश रत्न बना देलकै। हम सब अपना कलाकार ले ओ कहाँ कऽ पबै छी। एहन स्पिरिट लेबाक अइ और एहि स्पिरिट से जे काज करब तऽ कलाकार के, कला के, नाटक के सब चीज के सही सम्मान भेटत। धन्यवाद। धन्यवाद सुंदर वचन के लेल। अब हम जे छै से अंतिम वक्ता के बजावा चाहबनि। हम 2 मिनट का और समय ले बस, एकर बाद नाटक शुरू होयत। आजुक नाटक के कम्बल हमरा सबके बीच में जे छै से अनूप मैथिल छथि, जे छै समाजसेवी छथि, सीए छथि और प्रखर आवाज छथि मिथिला मैथिली के लेल। वो हमरा सबके बीच में कुछ कहता से सुनू, ओकर बाद हम नाटक देखब 2 मिनट के अंदर। बस 2 मिनट लेब सब गोटा के। सबसे पहले हम बारहमासा के समस्त टीम के संगे मुकेश भाई के, पवन भैया के, सब गोटा के धन्यवाद करै छी जे दोसर बेर छै हर संस्था, मैथिल संस्था, मिथिला के संस्था 1 साल में खत्म भऽ जाइ छै, एक कार्यक्रम में खत्म भऽ जाइ छै। अहाँ दोसर में आबि गेलियै तऽ 20म आबैत अहाँके समय नहीं लागत। 20मो हेतै, 25मो हेतै, कियाकि पहिल पार केनाइ, पहिल सीढ़ी पार केनाइ सबसँ बड़का आवश्यक बात छलैए। हमरा मैथिली भाषा पर जखन सोचै छी, मिथिला मैथिली के कल्चर पर सोचै छी तऽ बड़ा निराशा हाथ लगैए जे आब भाषा अहाँके 50 साल बाद खत्म भऽ जेतै। लगैए जे मिथिला मैथिली के कल्चर, मिथिला मैथिली खत्म भऽ जेतै। एगो रीजन सरकार सेहो छै, लड़ि कऽ हमसब मिथिला मखाना के GI टैग, बिहार मखाना नाम रहऽवला छलैए, मिथिला मखाना दिएलियै। अब बिहार सरकार अहाँके ओकरा मिथिला मखाना के जगह पर बिहार मखाना कहि कऽ प्रचारित करै छै। ओते मिथिला पेंटिंग के GI टैग गलती से 2008 में हमसब नहीं रहिए, संस्था नहीं रहे या अवेयरनेस के अभाव रहे, मधुबनी पेंटिंग भऽ गेलै तऽ पूरा बिहार सरकार, पूरा भारत सरकार, पूरा तंत्र मिलकर ओकरा मिथिला पेंटिंग के जगह पर मधुबनी पेंटिंग करऽ में लागि गेलै। तऽ ई जे देखै छियै तऽ लगै छै खत्म भऽ जेतै। तखन एगो चीज हमरा अनुभव से, जे हमरा कनिक अनुभव भेल और एगो चर्चा में एक बीचे हम सब ई बात बजने रहिए, जखन हमर सबके एगो मूवमेंट चलैत रहे कि हजारों साल से अहाँ देखबै कि बिहार में 3 गो संस्कृति छै। तऽ मगध के जे छै एम्पायर रहलै, पूरा भारत पर, अखंड भारत पर राज केलकै। अतेक बड़का एम्पायर रहे, महाराजा अहाँके सम्राट अशोक एहन अहाँके चक्रवर्ती सम्राट भेलखिन। लेकिन आइ बचलै कि मगध के पास? अगर कला संस्कृति के नाम पर देखिए तो बिहार में के छै? मिथिला। अगर नृत्य के बात होइ छै तो बिहार में की छै? जॉर्ज जटिन छै, झिझिया छै। अगर कोनो आर्ट के बात होइ छै तो मिथिला पेंटिंग छै, भागलपुर के अहाँके मंजूषा आर्ट छै, सिक्की छै। तो और भाषा के नाम पर अगर बिहार के एकमात्र भाषा जे 8म अनुसूची में शामिल छै वो मैथिली छै। तो ओहि समय जखन हमर भाषा, कल्चर, सभ्यता नहीं खत्म भेल तो हमरा ई लगैया कि आगा 100 साल ने हजारों साल तक हमर भाषा, हमर संस्कृति जीवित रहत। और जहाँ तक एगो अहाँ के बात छै कि नाटक करऽ वाला के नटुआ कहल जाइ छै, नचनिया कहल जाइ छै, तो हम ई दावा के साथ कहै छी जे आइ से 50 साल पहले ई बात बजै छलथि है। हुनकर पोता, हुनकर पोती इंस्टाग्राम पर बिना मतलब के नाच के रील बना रहल छथि और आइ ओ देखैत हेता तो हुनका अपन शब्द पर जरूर अफसोस होइत हेतै कि हम जे समय बाजल रही ओ शब्द हमरा नहीं बजबाक चाही। हमरो बेटी एगो अइ, हमहूँ बेटी के अपन डांस सिखेबै। कनिया हमर कहै छै कि बच्चा के डांस सिखेबे करबै। सबके बच्चा, जेकर बच्चा हैत, कनिया कहैत हथिन कि बच्चा के डांस सिखेबै। तो समाज बदलि रहल छै और ई जे उपमा दै छथि महामूर्ख छथि। और ओ एहन मूर्ख छै जे हुनका ई बात मालूम नहीं छै कि हुनकर बच्चा सेहो इंस्टाग्राम पर या टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करथिन। तो बाजऽ से बस एतबा कहैत हम अपन बात के समाप्त करब। बहुत बहुत धन्यवाद सब गोटा के, और मुकेश भाई, पवन भैया सहित समस्त टीम के धन्यवाद। और हम सब जतेक लोग छी काफी छी। ऑर्केस्ट्रा में ओनाहिते भीड़ रहे छै लेकिन ओकर कोनो वैल्यू नहीं होइ छै। एतऽ कम लोग छी लेकिन नीक चीज छी। कम लोग छी के मतलब छै जे नीक काज लेल छी। भीड़ भरल रहितै तो बुझतियै ऑर्केस्ट्रा छै, नाच छै, लेकिन कम लोग छी तो सकारात्मक काज लेल हमसब आयल छी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यही बात अनूप जी ठीके कहलिए।
हमहूँ सब जहन नाटक ताटक करै छलियै शुरूमे तऽ नचनिया तचनिया लोग कहै छलै आइ हुनके बाल बच्चा ठीके जे छै से नाचि रहल छनि इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, से हमहूँ देख रहल छियै। तऽ चलू ई समयक फेर छियै, सब होइत रहै छै। उम्मीद करै छनि जे आप सोच बदलनि और आगूके पीढ़ीके सही दिशा देथिन। कला संस्कृति जे कर्म कऽ रहल अछि कोनो पाप नहि कऽ रहल यऽ, ओ समाजके लेल सकारात्मक काज कऽ रहल अछि, अपना संग संग समाजके सेहो उद्देश्य दऽ रहल यऽ। हम माननीय पाहुन सबसँ आग्रह करबनि, मेहमान सबसँ आग्रह करबनि जे नीचाँ बैसथि। आजुक नाटक अछि कम्बल। कम्बल जे छै से श्याम दरिहरेके लिखल कहानी छनि, आ जकर नाट्य रूपांतर एवं निर्देशन केला है मुकेश झा। प्रस्तुति ये 12 भाषा के नाटक के बारे में कह दी कि मानवीय संवेदना के झकझोरैत आ समाज में व्याप्त कुरीति पर प्रहार करैत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित श्याम दरिहरे रचित कहानी कम्बल समाज के दर्पण अछि। तमाशबीन बनल समाज के केओ मदद के लेल आगू नहीं अबैत अछि, चाहे ओकर घरक बगल में कोनो घटना दुर्घटना कियाक नहीं भऽ जाओ, ककरो एगोटेक सार्थक प्रयास आ एकटा परिवार समाज आ देश में बदलाव आबि सकैत अछि। ई कथा हमरा लोकनि के एहि बदलावक तरफ इंगित करैत अछि। संगे बेटा बेटी के बीच में भेदभाव राखय वाला के सेहो कसगर प्रहार करैत अछि। गाँव से बाहर के तरफ पलायन समस्या के एहि कहानी के माध्यम से उजागर कयल गेल अछि। तो जावत ई हैया तावत हम पढ़ि दै छी जे एकर कहानी के मूल अथी छै। एकर निर्देशक छथि मुकेश झा, जे बरहा गाम के निवासी छथि आ स्कूले कॉलेज से अपन जे छै से नाटक कऽ रहल छथि। मधुबनी यात्रिक से अपन यात्रा के रंगकर्म के शुरुआत केलथि। श्रीराम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट, श्रीराम सेंटर से ही 2 वर्ष के लेल अभिनय में डिप्लोमा हासिल केलथि। साहित्य कला परिषद दिल्ली के संग बाल रंगमंचशाला पैघ अनुभव छनि हिनका लग। कए वर्ष तक ई साहित्य कला परिषद के संगे बाल रंगमंच कार्यशाला करैत रहला अछि। मैथिली के समकालीन नाटककार, निर्देशक आ रंग संस्था के अध्ययन विश्लेषण पर हिनका भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा जे छै से हिनका फेलोशिप सेहो भेटल छनि। ई देश के जानन मानल रंग निर्देशक संग सेहो काज केने छथि, जैमें मुश्ताक का, कीर्ति जैन, सुमन कुमार, देवेंद्र राज अंकुर, JP सिंह, लोकेन्द्र त्रिवेदी, संजय उपाध्याय, सतीश आनंद, उत्पल झा, राजेश सिंह, रोहित त्रिपाठी, राजनारायण दीक्षित, प्रकाश झा, DP सिन्हा, वशिष्ठ उपाध्याय, महेंद्र मलंगिया, अमिताभ श्रीवास्तव, इनका सबसे ने ई महत्वपूर्ण रंग कार्य केने छथि। 10 से बेसी नाटक के अपन जे छै से निर्देशन देने छथिन, जैमें अमली, एक और द्रोणाचार्य, एकादशी, चिट्ठी, दे पर कोठी खसा दिया, ग्राम सेविका आदि। ई बहुत रास नाटक के अनुवाद सेहो केने छथि। हिनका रंगमंच में जे छै से महत्वपूर्ण योगदान के लेल श्रीकांत मंडल सम्मान एवं कुमार शैलेंद्र सम्मान से सम्मानित कयल गेल छथि। साहित्य कला परिषद दिल्ली सरकार द्वारा युवा निर्देशक के सम्मान हिनका सेहो भेटल छनि। तऽ आउ नाटक देखै छी कम्बल। निर्देशक छथि मुकेश झा, प्रस्तुति अछि 12 मासा के।